हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित इंस्टॉलमेंट वाला सवाल। ठीक है, तो ये वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं किसी भी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में कैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल कहता है बैंक, एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सपोर्ट के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इंस्टॉलमेंट का जो सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। इंस्टॉलमेंट का जो सूत्र होता है बराबर 100A अपॉन 100T प्लस RT इंटू T-1/2 होता है। यानी 100A, ए क्या है, ए है प्यारे स्टूडेंट अमाउंट। ठीक है, ए क्या है, ए है अमाउंट, और टी है यहाँ पे टाइम। ठीक है, टी जो है कितना समय में जमा करना है, और आर जो है रेट है, रेट परसेंट है। ठीक है, तो ये सवाल को इस फार्मूला में भी आप रख करके रकम को आप इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक सवाल को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, और आप इसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, सवाल क्या कहता है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ RS 6450 ड्यू इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना का आएगा, इतना रुपया जमा करना है 6450 4 साल में। ठीक है, 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस तरह का अगर आपको सवाल आता है इंस्टॉलमेंट वाला, तो आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट मान लेना है। 100, 200, 300 जो भी आपको मानना है वो मान सकते हैं, लेकिन 100 अगर मानते हैं तो वो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रत्येक साल का जो इंस्टॉलमेंट आएगा 100 रुपये का आएगा। ठीक है, 100 रुपये का आएगा। तो जब आप कोई सामान खरीदेंगे या पैसा जमा करना है, तो फर्स्ट ईयर में जो स्टार्टिंग होगा जब लेंगे तभी जमा होगा। तो 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट अगर है तो उसमें तो आपको कोई ब्याज नहीं लगने वाला है। लेकिन जब दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा करने जाएंगे, ठीक है, 5% के हिसाब से है, तो वहां पे आपको 5% रुपये देना पड़ेगा। तो वहां पे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, और जब तीसरा साल आप जमा करने जाएंगे तो आपको 2 साल का ब्याज भरना होगा, यानी कि 10%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 110 आ जाएगा। ठीक है, और जब चौथा साल आप भरने जाएंगे तो आपको 115 हो जाएगा। ठीक है, 15% लग जाएगा, यानी 115 हो जाएगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो पहला साल कोई ब्याज नहीं लगेगा, दूसरा साल 5% 105, तीसरा साल 10% लग जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, और चौथा साल जो है 15% लग जाएगा। मेरे अनुसार कितना रुपया हमने जमा कर दिया, तो इसको जोड़िएगा, 1 2 3 4 400 ये हो गया, 10 5 15 और ये 15 30, यानी 430 हो गया। ठीक है, अमाउंट 430, मेरे अनुसार 430 है, लेकिन सवाल ने बोला है कि 6450 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6450 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पे उड़ा सकते हैं। उसके बाद इसको कट करना है, कितना मरतबे कट जाएगा, 43। 5 मरतबे तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 15 मरतबे कट करके देखते हैं। तो 43 को 15 से गुना करते हैं, कितना आता है। ठीक है, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 60 और 4 64 हासिल 6, यानी कि ये 15 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी 15 हो गया, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 का वैल्यू 15 आ गया। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट कितना माने थे हमने, 100 का, तो यानी 100 का वैल्यू कितना आएगा, तो 100 में 15 से गुना हो जाएगा, यानी इंस्टॉलमेंट हमारे पास 1500 का आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर इसमें सही जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए ऑप्शन सही चला जाएगा। ये हमारा शानदार ट्रिक्स है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, और सवाल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी ट्रिक्स पे, और चाहो तो आप इस सारा रकम को यहाँ पे अमाउंट के जगह पे 6450 रख करके, टाइम के जगह पे 4 साल रख के, रेट की जगह 5 रख के आप इसको सॉल्व करते तो भी 1500 आंसर आ जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको तो नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिएगा, रमेश डिपॉजिटेड RS 15,600 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कहता है कि रमेश जो है 15,600 रुपये बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट FD कराता है 10% के हिसाब से। आफ्टर एवरी, यहाँ पे लिखा है आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। कहता है कि हर दूसरे साल के बाद जो है अर्निंग होता है इंटरेस्ट वाला, वो फिर से बैंक में जमा करा देता है। द इंटरेस्ट एट द एंड्स ऑफ 4th ईयर इज, इंटरेस्ट जो है उसको 4th ईयर जो चौथा साल में कितना मिलेगा ये हमें बताना है। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, 15,600 रुपये है। ठीक है, 15,600 रुपये है। अब 10% के सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल में इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 10 दूना 20%। तो इसका 20% मैं यहाँ पे निकालता हूँ। 20%
मतलब कितना 20%, 20 बट्टे कितना 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे उड़ जाएगा, इसको गुना करिए, 6 दूना 12 आ जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11 आ जाएगा, और यहाँ पे दो का 2 2 1 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 3120 आ गया। लेकिन हर से दूसरे साल के बाद जो पैसा है वो बैंक में फिर से वो लड़का जमा करा देता है। तो 15,600 पहले था और 3,120 अभी जमा करा दूंगा, तो कितना हो जाएगा 15 3 18,000, 18,720 हो जाएगा बैंक में मेरा पैसा। कितना हो जाएगा 18,720, ठीक है 18,720। अब चौथा साल में कितना इसको इंटरेस्ट मिलेगा ये हमारा सवाल है। तो चौथा साल में 2 साल और तो 20% और मिलेगा, लेकिन 20% किसका, इसका मिलेगा 18,720 का। तो 18,720 का मैं 20% निकाल देता हूँ, कितना आता है यहाँ पर देखते हैं 18,720 का, ठीक है 18,720 का 20% यानी 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, जीरो से जीरो यहाँ उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14 के 4 और 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16 तो 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है 2 1 3 हो जाएगा 3744, ठीक है 3744 आंसर होगा। यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है, ठीक है यहाँ पे 3744 मुझे ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। चौथा साल में कितना मिलेगा 3744 रुपये, एंड ऑफ 4th ईयर 3744 रुपये मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। RS यहाँ पे लिखता है 1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years द अमाउंट विल बिकम RS 2000 आफ्टर। कहता है कि 10 हर एक 10 साल के बाद जो है जमा करा दिया जाता है, पैसा क्या करता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। 1000 रुपये में हर 10 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको उसमें जमा करा दिया जाता है। तो अमाउंट जो है कितना हो जाता है बिकम 2000 आफ्टर, कितना साल के बाद जो है 2000 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1000 रुपया है, ठीक है 1000 रुपया है मेरे पास, कितना है 1000 रुपया, 1000 रुपया है। 5% के हिसाब से 10 साल में कितना परसेंट मुझे मिल जाएगा, तो यहाँ पे 50% मिल जाएगा। तो 1000 का मैं 50% निकालता हूँ, तो 50 बटे कितना होगा 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, यानी मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 500 आ गया, ठीक है 500 रुपये मुझे ब्याज मिल गया। लेकिन यहाँ पे रुपया कितना हो गया है 2000, ठीक है 2000 रुपया हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपया इंटरेस्ट मिलने में मुझे कितना साल लग गया है 10 साल है ना, 10 साल लग गया। तो ये 10 साल तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है 10 साल तो लग गया है, तो कितना हो गया है 1500 हो गया है, ठीक है 1500 हो गया है। अब मेरे पास कितना रुपया हो गया यहाँ पे 1500 हो गया, क्योंकि 500 रुपये फिर से उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। 1500 के बाद यहाँ पे अमाउंट 2000, इसका मतलब 500 रुपये और मिला है। तो 500 रुपया ब्याज मिलने में कितना टाइम लगा है, ठीक है 500 रुपया ब्याज मिलने में 1500 पर कितना टाइम लगा है। तो सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूँ कि 500 जो है 1500 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 500 1500 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे पता करता हूँ 500 बटे 1500, ठीक है गुना कितना करूँगा 100 से। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ये परसेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 500 और बटे कितना गया 15, 5 से यहाँ पे और कट कर सकते हैं, 5 से 100 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है 5 से 5 या 15 हो गया है ना। तो यहाँ पे कितना गया 33.1/3%, ठीक है 33.1/3%। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना 5% पर एनम, इसका मतलब क्या है कि एक साल में कितना मिलता है 5% मिलता है। तो 100/3% मिलने में कितना साल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 5% से भाग कर दूंगा। तो यहाँ पे 0 से 0 यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 36 18 है ना 6.2/3% हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना साल लग जाएगा, तो 10 और 6 16, यानी कि 16.2/3% आंसर हो जाएगा, ठीक है 16.2/3%। कितना कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राम बाउट अ बाइक फॉर RS 60,000, राम जो है 60,000 का गाड़ी खरीदता है। ही पेड RS 10,000 कैश डाउन एंड द रेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 10,000 रुपया वो डाउन पेमेंट करता है, बाकी कहता है अगले 2 साल में 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। हाउ मच मोर डिड ही पे एज सिंपल इंटरेस्ट, कहता है कि कितना ज़्यादा उसको एज ए सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 60,000 रुपये का गाड़ी है, ठीक है। 60,000 में 10,000 रुपया तो तभी खरीदने वक्त ही जमा कर दिया डाउन पेमेंट, तो बच कितना गया बच्चों? 50,000। 50,000 रुपये बच गया। अब 50,000 को जमा करना है कितना? द रेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जमा करना है 15% के हिसाब से। तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30%, ठीक है। 30% ब्याज यहाँ पे इसको देना पड़ जाएगा। तो 30 बटे यहाँ पे कितना होगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, 5 या 15, ठीक है। 15,000, 15,000 का जो है इसको क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा। अ बॉय एज 12 ईयर्स इज लेफ्ट विथ RS 1 लाख, है ना, विच इज अंडर अ ट्रस्ट। उसको जो है 1 लाख रुपया जो है ट्रस्ट के साथ जमा करना है ना। द ट्रस्टी इन्वेस्ट द मनी एट 6% पर एनम एंड पे द माइनर बॉय अ सम RS 2500 फॉर हिज पॉकेट मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रस्ट कम आउट टू बी RS 500 पर एनम। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द माइनर बॉय आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। कहता है कि 1 लाख रुपया जो ट्रस्ट में इसने जमा करा दिया, ठीक है, जमा करा जब वो 12 साल का था। द ट्रस्टी इन्वेस्ट द मनी एट 6% पर एनम। ट्रस्टी क्या करता है, वो संस्था क्या करता है, उस 1 लाख रुपये को 6% के हिसाब से जमा करा देता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट कर देता है। एंड पे द माइनर बॉय सम ऑफ RS 2500 फॉर हिज पॉकेट मनी। 2500 रुपया पॉकेट मनी के लिए देता है उसको। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रस्ट कम आउट टू बी RS 500 पर एनम। और ट्रस्ट का जो एक्सपेंस आता है 500 रुपये का आता है, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द माइनर बॉय आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो कहते कितना अमाउंट 18 साल के बाद उस लड़के को दिया जाएगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे इसको हम पता कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा 1 लाख रुपये हैं, ठीक है। 1 पर कितना? 2 जीरो 3 जीरो हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपये हो गया। अब यहाँ पे जब ये 12 साल का था और ये 18 साल जब होगा तब कितना साल हो जाएगा? 6 साल। 6 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 साल, तो 6 साल में कितना % इसको ब्याज मिलना चाहिए? 36%, ठीक है। 36% इसको ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। 36% मिलना चाहिए। चलिए मैं पूरा 36% निकाल देता हूँ। तो 36% निकालो, 36 बट्टे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे उड़ जाएगा। टोटल रुपया कितना हो गया? 36,000, ठीक है। 36,000 हो गया। इसको टोटल रुपया कितना मिलना चाहिए था? 1,36,000। लेकिन इसको हर महीना कितना? 2500 रुपया दे देता है पहले ही, ठीक है। और 500 ट्रस्ट का खर्चा आता है। तो 3,000 का सालाना तो इसका खर्च भी है, ठीक है। 3,000 का सालाना अगर इसका खर्च है तो जो 6 साल में कितना इसका खर्चा आ जाएगा? 18,000। तो यहाँ पे 18,000 तो यहाँ पे पहले ही खर्च हो चुका था। तो कितना बच गया? 18,000। तो इसको कितना रुपये मिलेगा? 1,18,000, ठीक है। 1,18,000, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1,18,000 ये वाला आंसर होगा, ठीक है। 1,18,000 सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।